हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा दीक्षित करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फिजिक्स से स्टार्ट किया हमने और फिजिक्स में साउंड एंड वेव्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पहले हम लोग हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग साउंड एंड वेव्स कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ध्वनि साउंड की डेफिनेशन से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, साउंड इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन और disturbance. Sound is the type of vibration and disturbance that travel, है ना, यात्रा करती है through a medium। कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। and is perceived by the ear, यानी कि कान के द्वारा सुननी भी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ कोई बोल ही रहा है ना, सिर्फ ध्वनि आ रही है, साउंड आ रही है, वो कानों के द्वारा क्या होनी चाहिए? रिसीव्ड भी होनी चाहिए। यानी कि जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यू स्पीक, है ना, योर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, हमारी वोकल कॉर्ड जो होती है वो वाइब्रेट करती है ना, क्रिएटिंग अ साउंड, एक साउंड क्रिएट करती है ना। वेव तरंगों के रूप में दैट ट्रेवल थ्रू द एयर टू द लिसनर्स ईयर, यानी कि जब हम बोल रहे हैं तो जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं और उस व्यक्ति तक जा रही हैं जो लिसनर है और उसके कानों तक जा रही हैं, जो सुन रहा है हमें। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये जो मैं बोल रही हूं, वोकल कॉर्ड मेरी वाइब्रेट कर रही है, साउंड की जो वेव्स है वो निकल रही हैं और आपके कानों तक वो वेव्स पहुंच रही हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो हमारा ध्वनि साउंड कहलाता है। ध्वनि कंपन है, हिंदी वाले समझ लें, जो कि किसी माध्यम से तरंगों के रूप में फैलती है और जिसे हम अपने कानों से सुनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है एंड वेव्स भेज रही है और वो वेव्स जो भेज रही है वो आप भी सुन रहे हैं और मेरे कानों तक भी मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति दोनों चीजें भी कर रहा है, तो यहां पर हमारी साउंड एक्सप्लेन हो रही है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। साउंड की फ्रीक्वेंसी, है ना, जो फ्रीक्वेंसी है जो वो हमने तीन टाइप से यहाँ पे डिवाइड कर दी है। कैसे? एक वो जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, दूसरी वो जो ऑडिबल वेव्स है और तीसरी वो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है। इन तीनों से क्वेश्चन बनता है, तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। तीनों से क्वेश्चन बनता है। देखो, जब हमारी हिंदी में, अच्छा हिंदी वाले भी सुन ले, हिंदी में कहेंगे अवश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। तो जब फ्रीक्वेंसी, जिन तरंगों की, जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज जो है वो हमारा क्या है? आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है। हम लोग फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, मेजर करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि ह्यूमन कैन नॉट हियर दिस साउंड, यानी 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड को ह्यूमंस नहीं सुन सकते, व्यक्ति नहीं सुन सकते। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक, है ना, प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स विच आर पावरफुल बट इनऑडिबल टू द ह्यूमंस। पावरफुल तो है वो, लेकिन उनको सुना नहीं जा सकता, ठीक है। श्रव्य तरंगे, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि सुनने वाली तरंगे श्रव्य तरंगे, है ना। ऑडिबल वेव्स, जो ऑडिबल है वो ऑडिबल वेव्स है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि these are the sounds that human can hear and perceive, यानी कि हम सुन भी सकते हैं और हम रिसीव भी कर सकते हैं, है ना, कैन हियर एंड रिसीव। एग्जाम्पल, जैसे म्यूजिक है, पियानो बजा रहा है कोई, है ना, साउंड ऑफ रेन, पानी की जो, बारिश की जो, है ना, आवाज आती है ना, बूंदों की टिप 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 टिप, वो वाली साउंड है ना, ऑन द रूफ। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिबल साउंड, ये सारी की सारी हमारी ऑडिबल साउंड है। कोई भी म्यूजिक है ना, कोई भी गाना भी हम लोग फोन पे सुन लेते हैं तो हम सुन सकते हैं, जब हम बोलते हैं तो भी फोन पे बात सुन सकते हैं, कोई भी मूवी है उसमें डायलॉग्स हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो क्या हो रही है, ऑडिबल है,
उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। अब हमने क्या देखा लास्ट में, हमने देखा अल्ट्रासोनिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 से ऊपर है बच्चा, फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 से ऊपर की तरफ है, ठीक है, लिमिट कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या कह रहे हैं, ह्यूमन कैन नॉट हियर, है ना, दीज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड मेनी एनिमल्स सच एज डॉग बैट्स एंड कैन हियर, कह रहे हैं कि ह्यूमन नहीं सुन सकते, लेकिन कौन सुन सकता है, तो चमगादड़ सुन सकता है, डॉग सुन सकता है, एंड डॉग, हाँ डॉग एंड बैट्स का मतलब यहाँ पे चमगादड़ से है, डॉग का मतलब कुत्ते से है। तो यहाँ पे ये दोनों लोग जो है वो यहाँ पे जानवर जो है वो इस चीज को सुन सकते हैं, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को। एग्जाम्पल, बैट्स आर यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर इको लोकेशन टू नेविगेट द इन द डार्क, एंड द डॉग, है ना, we still produced ultrasonic sound that dog can hear। जब कुत्ते सीटी बजाने लगते हैं ना, इस टाइप से आवाज निकालने लगते हैं, तो वो ये साउंड को सुन सकते हैं, और ये हम कह सकते हैं कि कुछ खतरे की बात है। अब क्वेश्चन बनता है ईसीजी से, क्वेश्चन बनता है ईसीजी से। क्वेश्चन देखो, कंफ्यूज मत होना, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो ईसीजी है और एक ईईजी है, ईईजी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं और ये वाला टॉपिक हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन डिफरेंस में आपको यहीं पे दोनों में बता दूंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कहाँ पे है। अच्छा, फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसका फुल फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। ये वाली ई और ये वाला जी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म हमने दिया ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे बच्चा, पहले हम ईईजी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ईसीजी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ईईजी पे आएंगे, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो एक प्रोसीजर होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का, जो कि कहाँ का अल्ट्रासाउंड है, हार्ट का। कहाँ का अल्ट्रासाउंड है, हार्ट का, है ना, हमारे हृदय का अल्ट्रासाउंड करता है। हृदय की संरचना, उसकी कार्य प्रणाली, रक्त को, जो हमारा हृदय का काम क्या है, हमने हार्ट वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है, ये चीज याद करिए आप लोग। क्या पढ़ा हमने कि जो हमारा प्रोसीजर है प्यूरिफिकेशन का हार्ट का, वो किस तरीके से काम करता है ना, उसकी क्षमता को जांचने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। यह एक गैर आक्रामक प्रक्रिया है जिसमें एक ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है, जो ध्वनि तरंगे भेजता है, और उसकी गूंज से हृदय में जो तस्वीरें हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पर बन जाती हैं। यानी कि जब भी कोई भी अल्ट्रासाउंड होता है तो वो जो एक मशीन के थ्रू होता है, उसको जैसे ही जिस जगह पर टच करते हैं, जहां का भी अल्ट्रासाउंड करना हो, जैसे कि हम लोग हार्ट का जब करेंगे तो ये वाले पोर्शन पे, जब पेट का करेंगे तो पेट वाले पोर्शन पे, जैसे ही उस मशीन को टच करेंगे तो वहां की जो अंदर की इमेज, इंटरनल इमेज है, वो सेम टू सेम हमारी कंप्यूटर पर आ जाएगी, ठीक है। वो वेव्स का ही कमाल है। वो किसका कमाल है, वेव्स का कमाल है, ठीक है, हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स का ही कमाल है, जिसे इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। उस हम लोग मशीनरी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इकोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। इस परीक्षण से हृदय के बाल्ब कक्ष, यानी जो हमने पढ़ा था, याद करिए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, याद रखिए, ट्राइकस्पिड बाल्ब और बाइकस्पिड बाल्ब हमने पढ़े थे सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई, है ना। उनकी जो हमारी स्थितियां हैं और मांसपेशियों की स्थिति का पता लगाया जाता है। मांसपेशियां मतलब मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ईसीजी आपको समझ में आया क्या, हम लोग हृदय की संरचना का स्टडी करने के लिए, या हृदय जो है हमारा, हार्ट जो है वो प्यूरिफिकेशन का काम, उसका जो मैकेनिज्म है उसको पता करने के लिए कि किस तरीके से कर रहा है वो, या कर भी रहा है सही से या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए ईसीजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपयोग में की जाने वाली ध्वनि तरंगे अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं।
ठीक है, जो इतनी उच्च आवृत्ति की होती है कि मनुष्य उन्हें सुन नहीं पाता और ना ही फील कर पाता है। सोनार से क्वेश्चन आता है भाई, देखो सोनार से भी क्वेश्चन आता है। ईसीजी से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन सोनार से भी क्वेश्चन बनता है। सोनार क्या है? सोनार जो है तो उसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ठीक है, अब देखो ये है क्या? ये एक ऐसी तकनीक है कि पानी के नीचे की वस्तुएं जैसे कि पनडुब्बी, जहाज, ये समुद्री तल का पता लगाने के लिए, उनकी दूरी और दिशा को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन, एक प्रकार की प्रतिध्वनि होती है ये, का उपयोग करती हैं। और सोनार में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे हैं, समुद्री उसमें हैं, जहाज में हैं या किसी उसमें बैठे हैं, तो फिर हमें क्या करना है? दिशा को निर्धारित करने के लिए सोनार का हम लोग यूज, ये एक नेविगेशन सिस्टम समझ लीजिए, नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन का मतलब जब किसी आप पानी के जहाज में बैठे हैं तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है किसी चीज की दूरी, किसी चीज की दिशा या फिर किसी इंटरनल प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए। जैसे पानी के नीचे की वस्तुएं क्या है, किसी से जहाज टकरा ना जाए, तो उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म भी आपको पूछता है एंड सोनार का यूज भी आपको पूछता है। एंड तीसरी चीज, सोनार में कौन सी वेव्स इस्तेमाल की गई है ये भी आपको पूछता है। तो तीनों क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब देखो और क्या क्या हो सकता है, तो पेट की सोनोग्राफी हो सकती है हमारी रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, तो और हमारा क्या हो सकता है? रेडिएशन नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू, है ना। गर्भावस्था की सोनोग्राफी, यानी जब अल्ट्रासाउंड होता है, बच्चे की स्थिति पता करते हैं, स्वास्थ्य, माँ के बच्चे का स्वास्थ्य और बच्चे की स्थिति की निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, पेट की सोनोग्राफी जब हम करते हैं तो लिवर, गुर्दे और पित्ताशय की थैली, है ना, पेनक्रियास जैसे अंगों को इमेजिंग करता है। इमेजिंग का मतलब उनको दर्शाता है कि उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्तन की सोनोग्राफी, जब कभी भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर यही एडवाइस करता है कि भाई स्तन में जो गांठ है या फिर कोई असामान्यता है, कोई भी परेशानी है, उसकी सोनोग्राफी करवा के लाइए। ठीक है, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, ये भी सेम चीज है। गर्भाशय में जब आपका जो यूट्रस है उसमें जब कंसीव ना करने से रिलेटेड, मतलब कंसीव करने से रिलेटेड, कंसीव ना होना बीमारी है। ठीक है, तो कंसीव करने से रिलेटेड भी अगर कोई अप एंड डाउन आते हैं तो उसके लिए ये टीवीएस होता है, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर आपके गर्भाशय की और अंडाशय की अधिक जो जानकारियां होती हैं वो इससे मिल जाती हैं कि किस अवस्था में जो महिला का जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है, वो किस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो महिलाओं में महिला के प्रजनन अंगों की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अभी हमने कहा था कि डिफरेंस पता करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ईसीजी और ईईजी में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है, ईईजी। अब देखो ये जो है स्पेशली है ब्रेन के लिए। किस लिए है ये? ब्रेन की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए। ब्रेन में क्या क्या हो सकता है भाई? ब्रेन में भाई ट्यूमर भी हो सकता है, उसका पता लगाएंगे ईईजी से। ब्रेन डिजीज कोई भी हो सकती है, उसका पता लगाएंगे। ब्रेन डैमेज हो सकता है, कोई भी हेड इंजरी, आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपके सिर में चोट लगी है, उसकी इंजरी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ब्रेन सच एज हर्पीज, है ना, कोई भी बीमारी ब्रेन से रिलेटेड, आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप बता सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक आया है, आपको एकदम से दिमागी अटैक आया है ना, मृगी के दौरे या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो उस टाइप से स्ट्रोक में भी। एंड स्लीप कंडीशन भी आपकी गड़बड़ाई हुई है तो उस लिए भी हम लोग ईईजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपके स्कल से और ब्रेन से रिलेटेड कितनी भी चीजें हो, हम लोग ये पता करने के लिए ईईजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर से फुल फॉर्म पर ध्यान दीजिएगा, वहां था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और यहाँ है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। वहां क्या था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और यहाँ है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। दोनों में ही डिफरेंस है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इको क्या है? इको, तो इको समझते हैं भाई। कभी आपने खाली नहीं कहेंगे, कभी कुएं की आवाज सुनी है आपने? कुएं की आवाज इन द सेंस जब आपने बोली और पलट के आवाज आई हो, है ना, सुनिए। या किसी खाली कमरे में जब आप कोई आवाज बोलते हैं तो गूंज के वापस हमें ही सुनाई देती है। ठीक है, ऐसी पहाड़ों वाली जगह पे जहां पे हम बहुत ऊंचाई पे हैं और हम नीचे ऊपर से चिल्ला रहे हैं तो पहाड़ों से दोबारा आवाज हमें सुनाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब अपनी आवाज खुद को ही सुनाई दे रही है तो वहां पर हम लोग
इको बोलते हैं। देखो लिखा है पहाड़, दीवार या कुआं से टकराकर वापस आ जाए कोई भी आवाज, इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इको को? प्रतिध्वनि। ठीक है, यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का परिणाम है। जैसे हमने बोला कोई साउंड गई और वापस से वही साउंड हमें सुनाई दे गई, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हुआ ना, यानी कि अगर हमने कुछ किया है तो वैसे ही सेम चीज हमें मिल रही है, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में कम से कम जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो इतनी होनी चाहिए 17.2 यानी 17 मीटर, लगभग में वैल्यू कर लो 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण क्या है? देखो अभी मैंने बताया कि पहाड़ों में चिल्लाने पर हमारी आवाज हमें गूंज सुनाई देती है, खाली हॉल में अगर हम टक टक करके चलेंगे तो हमारे कदमों की आवाज ही हमें सुनाई देगी, टक टक टक, है ना, या फिर कुछ बोलो तो वही सेम आवाज हमें सुनाई देगी, दैट्स कॉल्ड इको। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन या तो भाई डिस्टेंस पूछ लेगा आपसे या फिर ये पूछ लेगा कि ध्वनि तरंगों में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इको, प्रतिध्वनि। ठीक है, स्रोत से निकलने वाली तरंगें प्रेषक तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के करीब आती हैं, इससे तरंगों की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कम हो जाती है और आवृत्ति बढ़ जाती है। स्रोत से निकलने वाली तरंगें प्रेषक से दूर फैल जाती हैं, जिससे तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो गई और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे बढ़ गई, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बेस बनाकर इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करें तो हम इतना कह सकते हैं कि जब स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो किसी तक पहुंचेगी तो एक दूसरे के करीब जब आएगी तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो दूर फैलेंगी, दूर जाएंगी, तो उससे क्या होगा? तरंगों की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, यानी वेवलेंथ बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। ध्वनि में ऐसा ही होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि जब कोई एम्बुलेंस आ रही है, आपके पास आती हुई सुनाई दे, मतलब आती हुई लगती है, आपको आती हुई मिलती है, तो आपको उसकी आवाज बहुत तेज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वह दूर जाती है तो उसकी जो आवाज है वो बहुत, मतलब जब दूर जाती है ना, जैसे हमारी तरफ अगर एम्बुलेंस आ रही है, हमारे पास नहीं, हमारी तरफ आ रही है, तो आवाज हमें बहुत तेज सुनाई देगी, लेकिन जब हमसे हमारी तरफ से जाती हुई है ना, तो फिर दूरी का डिस्टेंस का ही मैटर है। तो अगर लेकिन हमारी तरफ से जा रही है उतनी ही डिस्टेंस पे जितने टाइम पे आ रही थी, तो हमें जाती हुई कम आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो आवाज यानी फ्रीक्वेंसी का ही खेल है सारा, ध्यान रखिएगा। एम्बुलेंस वाला क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। देखो अब इसके यूजेस कहाँ पे है, प्रयोग कहाँ पे है। तो डॉपलर, अगर हम लोग देखो मौसम विज्ञान की बात करते हैं, रडार और सोनार की बात करते हैं, खगोल विज्ञान की बात करते हैं, तो जो डॉपलर रडार का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, बादल के फटने, तूफान की गति का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, रडार और सोनार अभी हमने बताया था, पहले हमने किया था कि सेना और अन्य क्षेत्रों में पनडुब्बियों और अन्य वस्तुओं की गति और दूरी का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, खगोल विज्ञान ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करने के लिए और तारों और आकाशगंगा की गति को नापने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? मौसम विज्ञान में हमने यूज किया, सोनार में यूज किया, एंड हमने खगोल विज्ञान में भी इसका यूज किया। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, साउंड एंड वेव्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सब डिस्कस किए हैं। आप लोग एक बार पढ़िएगा और कुछ और अगर निकलता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से इसके क्वेश्चंस को अगेन एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।